हनुमान टोरिया में जो ये ओपन जिम का आपने शुभारंभ किया, इतनी बड़ी सौगात शहर को दी है, ये कहाँ से आपके मन में विचार आया और ये स्थान ही क्यों आपने चिन्हित किया? देखिए, जिम हमारे यहाँ शहर में अनेकों हैं जिन्हें हम इंडोर जिम का नाम दे सकते हैं, लेकिन इसको हम आउटडोर फिटनेस पार्क कहें। कहीं कहीं देखने को मिला, कई जगह पे ये इस तरह के पार्क हैं। मुझे भी लगा कि हमारे छतरपुर में भी होना चाहिए। सोचा तो फिर ये सोचा कि ऐसा कौन सा स्थान होगा जहां पर इसका उपयोग हो सके और अच्छे ढंग से हो सके और संरक्षित रह सके। टोरिया ट्रस्ट वालों से मेरी चर्चा हुई और हनुमान टोरिया के ऊपर शुरू से सैकड़ों लोग, हजारों लोग यहाँ पर आते हैं, व्यायाम करते हैं और साथ ही साथ अगर हम कहें तो एक्सरसाइज, व्यायाम या अपनी जो भी कसरतें हैं वो करते हैं। और एक समय हुआ करता था कि यहाँ पर आपके हनुमान टोरिया के नीचे अखाड़ा भी था और योग की क्लासेस भी लगती थी। धीरे धीरे समय आया कि वो अखाड़ा भी बंद हो गया और योग की क्लासेस भी बंद हो गई। लेकिन मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए, शारीरिक श्रम करने के लिए हमें जो आधुनिकीकरण हमारा हो रहा है, मशीनी युग आ रहा है, उसके चलते हमें कुछ ना कुछ नया सोचना होता है। हमने भी विचार किया और जो ये ओपन जिम का कॉन्सेप्ट है, आउटडोर फिटनेस पार्क का है, ये अपने आप में बहुत महत्व रखता है। उसके पीछे कारण है, हम ऐसी हॉल में बंद हो जाएं, उस वातावरण में हम अपने शरीर को एक्सरसाइज करेंगे तो हम ठंडे और गर्म का बात, लेकिन जब हम खुले में प्रकृति का आनंद, साथ में खुली हवा का ऑक्सीजन मिलना, धूप मिलना, जो ये इस माहौल में फिटनेस पार्क को उपयोग करने से हमें स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, ये अपने आप में एक हमें नए जीवन देगा। और मेरा मानना, व्यक्तिगत मानना यह है कि इससे हमें 3 लाभ होंगे। एक तो शारीरिक श्रम, व्यायाम, हमें जब हम खुले वातावरण में, अच्छे प्रकृति में और ताजी हवा में ये एक्सरसाइज करेंगे तो मानसिक जो तनाव और अवसाद होते हैं उनसे भी हमें मुक्ति मिलेगी। और जो बढ़ते शहरीकरण के कारण, हम एक दूसरे से, व्यवसायीकरण के कारण जो हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, या समूह के रूप में जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो एक अच्छी एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे, प्रेरणा मिलेगी और हमारा एक दूसरे के प्रति समर्पण भी बढ़ेगा, विश्वास भी बढ़ेगा, मेलजोल भी बढ़ेगा, हम बातचीत भी करेंगे, एक दूसरे के सुख दुख में भी काम आएंगे। तो इस ओपन पार्क को हम एक समूह के रूप में, एक समुदाय के रूप में स्थापित करें और अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके, यही मेरी सोच है और यही मेरा प्रयास है। आपका शुभारंभ हनुमान टोरिया में इस ओपन जिम के माध्यम से हो गया, लेकिन देखा गया छतरपुर का जो क्षेत्र है बहुत बड़ा है, जनसंख्या बहुत बड़ी है, एक दिन से काम नहीं चलेगा। तो क्या आगे चल के और भी सौगातें छतरपुर को और स्थानों पर इस प्रकार दी जाएंगी ओपन जिम की? बिल्कुल, मुझे लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है और मांग भी आ रही है कि स्टेडियम में बहुत अधिक लोग वहां भी एकत्रित होते हैं और एक्सरसाइज, व्यायाम करते हैं। इसी तरह से एक रविशंकर पार्क में भी बहुत से लोग एकत्रित होते हैं और बुजुर्ग लोग एकत्रित होते हैं और वो एक्सरसाइज करते हैं। क्षेत्र के कई अन्य क्षेत्रों से भी ये चर्चा हो रही है, ये मांग आ रही है और अगर ये मांग आती है और इसकी आवश्यकता होती है तो निश्चित, चाहे वो 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, इस तरह के आउटडोर फिटनेस पार्क छतरपुर में तैयार किए जाएंगे। हमारा छतरपुर स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, यही मेरी सोच है और इसी को लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हनुमान टोरिया रावतन ट्रस्ट की ओर से आज इस कार्यक्रम के समय आपसे हनुमान टोरिया परिसर में एक हॉल की मांग की गई है, उसको लेकर क्या? ये बहुत पुरानी उधारी थी और टल रही थी, लेकिन जब आज हनुमान टोरिया ट्रस्ट के इस कार्यक्रम में यहाँ आया तो उधारी चुकानी चाहिए और उस उधारी को आज चुकता कर दिया है। यहाँ का वो निर्माण विधायक निधि से उस हॉल को बनना है, जल्द से जल्द इसका निर्माण शुरू हो जाएगा।
एक आपने मंच के दौरान मेडिकल के संबंध में चिकित्सा के संबंध में बात रखी कि मेडिकल कॉलेज बनना शुरू हो गया, उसमें 3-4 साल लगेंगे और अस्पताल जो यहाँ का जिला अस्पताल है, वहाँ एक पुरानी बिल्डिंग थी, ब्लड बैंक खुला हुआ था, उसको धराशायी कर दिया गया है। उसमें आपने कई मांगे की चिकित्सा सुधार के लिए, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, शहर की बहुत पुरानी मांग थी मेडिकल कॉलेज की। शहर ने जन आंदोलन के माध्यम से मेडिकल कॉलेज पा लिया और वो काफी समय से पा लेने के बाद, घोषणा होने के बाद वो लंबित पड़ा था। उसके बाद निरंतर उसमें लड़ाई लड़ी गई और ये हम पहुंचे निष्कर्ष पे कि हमारे यहाँ का उसका टेंडर हो गया और निर्माण का कार्य भी लगभग शुरू हो गया है। अब उसके बनने में करीब 3-4 वर्ष लगेंगे। हमें सबको प्रयास ये करना होगा कि इन 3-4 वर्षों का समय हमारा बर्बाद ना हो। हमारे यहाँ बहुत अच्छा, बहुत बड़ा अस्पताल है, उस अस्पताल में बहुत सी सुविधाएं हैं। हम आज भी शहर के लोग स्वास्थ्य को लेके परेशान रहते हैं। मैंने पत्रकार बंधुओं से, शहर के नागरिकों से सबसे ये अपील की है कि हम तो लड़ाई लड़ेंगे और उसका पत्राचार मैंने शुरू कर दिया है, चाहे वो मुख्यमंत्री जी को हो, चिकित्सा शिक्षा मंत्री को हो और अधिकारी लेवल पे हो, कि हमारे अस्पताल में बाकी सारी व्यवस्थाएं हैं। हमें बहुत जल्द से जल्द अब यहाँ डॉक्टर्स और जो हमारे इक्विपमेंट मशीनरी है उसको संचालित और चलाने के लिए ट्रेंड स्टाफ ये हमें मिले, जिससे कि हमारे शहर के लोगों को मेडिकल की अधिक से अधिक सुविधाएं मिले। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ये हमारा अस्पताल परिवर्तित हो। साथ ही साथ इन 2-3 वर्षों का जो समय है कॉलेज के निर्माण में लगना है, अगर क्लासेस शुरू हो सकती हों तो अस्पताल के एक हिस्से में मेडिकल कॉलेज की क्लासेस भी शुरू हो जाएं, जिससे कि एक बैच तैयार हो जाएगा। तब तक हमारा ये मेडिकल कॉलेज भी निर्मित हो जाएगा। तो आपके छतरपुर विधानसभा के हमारे क्षेत्रीय विधायक आलोक चतुर्वेदी पज्जन चाचा, बहुत बड़ी सौगात छतरपुर के लिए दी गई है, शुभारंभ कर दिया गया है ओपन जिम के माध्यम से। हनुमान टोरिया ये बहुत पुराना यहाँ धार्मिक स्थल है, यहाँ पर शहर के चारों तरफ के लोग आते हैं, सुबह व्यायाम करने आते हैं, एक्सरसाइज करने आते हैं। लेकिन जो एक ओपन जिम इन्होंने दी है, ये वास्तव में चाहे युवा वर्ग की बात करें, चाहे वरिष्ठ लोगों की बात करें, जब इस जिम के माध्यम से इसमें व्यायाम करेंगे तो उनके मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से उनको कहीं ना कहीं जरूर लाभ होगा। हमने उनसे बात भी की कि ये तो शुभारंभ हनुमान टोरिया के माध्यम से कर दिया गया, यदि शहर में और भी लोगों को जरूरत है, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो इस प्रकार की सौगात और स्थानों पर की जाएंगी जहां पर ज्यादा लोग जाते हैं। मेडिकल कॉलेज के संबंध में बात की, उन्होंने कहा मेडिकल कॉलेज बनना शुरू हो गया है, लेकिन इसकी शुभारंभ के लिए, पढ़ाई के लिए जिला अस्पताल में क्लास शुरू कर देना चाहिए। इसके लिए उन्होंने पत्राचार ऊपर किया हुआ है और इसी प्रकार बड़ी बड़ी सौगातें दी जाएंगी। विधानसभा की जो भी जनता होगी उनके लिए जमीनी स्तर पर उन्हें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूप से इसी प्रकार सहायता दी जाती रहेंगी। तो हम आपको सीधा दिखा रहे हैं यहाँ से कि ओपन जिम तो हो गई है, साथ में हनुमान टोरिया राबता ट्रस्ट ने यहाँ पर परिसर में एक हॉल की भी बात की थी। उन्होंने आज इस मंच के माध्यम से इस कार्यक्रम के दौरान कहा है कि वो अपनी मार्च में जो उनकी विधायक निधि आएगी उसके माध्यम से हनुमान टोरिया इस परिसर में हॉल का निर्माण कराया जाएगा। इसी प्रकार आप तेज इंडिया न्यूज देखते रहें। फिलहाल छतरपुर से तेज इंडिया न्यूज के लिए लखन राजपूत।